हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी फंडा। लगभग 1800 लोगों ने पहला स्टेज पास कर लिया है सीएपीएफ 2025 का। और वो लोग इस इंतजार में हैं कि अब क्या करना है। सबको पता है कि फिजिकल्स होनी है और फिजिकल्स की डेट अभी नहीं आई है, पर फिर भी प्रैक्टिस अब से ही चालू होनी चाहिए। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि फिजिकल्स के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और फिजिकल्स कैसे और किस तरीके से एक फ्लो में प्रोसीजर उसका होगा, और आप कैसे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पास करके धौलपुर जाने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो को देखने वाले काफी लोग फिजिकल्स के बारे में बहुत सारी चीजों को समझेंगे और डेफिनेटली अपने इस फिजिकल्स के जर्नी को पास करके और पक्का धौलपुर हाउस में अपने दोस्तों के साथ जरूर जाएंगे और एक फोटो खिंचाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी ऑन क्लियरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ यूपीएससी सीएपीएफ, दैट इज रिटन थिंग ऑफ सीएपीएफ 2025। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्टली इस बात पे देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हो सकते हैं, सो दैट हमारे पास एक रफली आइडियाज हो जाए कि हमें कब और कितना एफर्ट मारना है। क्योंकि जिनको भी ये चीज पता होती है दैट हाउ मच एफर्ट दे हैव टू पुट इन एग्जामिनेशन और फिजिकल्स, तो वो जनरली उस पर काम अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो मुझे जहां तक अपने अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो पिछले 5 या 4 साल के जो ट्रेंड्स है उसको एनालाइज करके, कि नवंबर एंड या फिर दिसंबर के शुरू में फिजिकल्स जनरली स्टार्ट हो जाते हैं। और 23rd के अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट दिसंबर 8 या 9 से स्टार्ट हुआ था, एंड अगेन ऑन ऑन आई मीन 24th अटेम्प्ट मेरे 2 दिसंबर या 3 दिसंबर से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। हालांकि रिजल्ट्स लेट आए हैं, पर फिर भी प्रोसीजर लगभग उसी टाइम पे स्टार्ट होगा। 15 डेज प्लस और माइनस, और नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्ट में ये चीजें जरूर शुरू हो जाएंगी। सो गाइस प्लीज बकअप, और बहुत सारी चीजें आपको करनी है, बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, बहुत सारे फिजिकल एफिशिएंसी को दर्शाना है, सो दैट आप अपने फिजिकल्स को क्लियर कर पाए। आइए देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। अब देखिए, 3 चीजें होती हैं सीएपीएफ्स में आफ्टर योर रिटन पार्ट: फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। तो फॉर्चुनेटली यू गाइस हैव अ गुड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मेडिकल पहले नहीं हो के बाद में हो रहा है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग धौलपुर हाउस तो पक्का जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट में क्या क्या होता है। उसमें होता है हाइट, वेट एंड चेस्ट। चेस्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर वुमेन है, पर देखिए अब मैं आपको बताता हूँ हाइट क्या है। एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको हाइट की मीट करनी पड़ती है, that is 165 centimeters for men and 157 centimeters for women। ठीक है, इतनी आपकी मिनिमम हाइट होनी ही चाहिए। वेट का मैंने चार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, आप वेट का चार्ट ऐसे भी आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो बीएमआई के अकॉर्डिंग। तो आप अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग 25 से नीचे का आपका स्कोर होना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, मैंने अकॉर्डिंग टू बीएमआई और वेट चार्ट लिखा है, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वेट का एक मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है, मैक्सिमम क्राइटेरिया आपका बीएमआई होता है, दैट इज 25 से आपको क्रॉस नहीं करनी है। कुछ लोगों को वेट गेन भी करना है, कुछ लोगों को लूज भी करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मुझसे पूछते हैं कि आपका वेट गेन भैया करना है या वेट लॉस करना है, तो कैसे प्रोसीड करें। दैट एवरीथिंग लाइज इन न्यूट्रिशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर चेस्ट के बारे में बात करता हूँ। चेस्ट, बहुत सारे लोगों की चेस्ट एक्सपैंड नहीं होती। ठीक है, सो 82 इज द मिनिमम क्राइटेरिया जो बॉयज में चेस्ट होनी चाहिए, एंड +5 की एक्सपेंशन होनी चाहिए। एक्सपेंशन के लिए वो लोग आपको वक्त देते हैं, आप पुशअप्स भी लगा सकते हो। बहुत सारी जगह पे वो बोलते हैं कि आप पुशअप्स लगाओ और फिर आप वो नापते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी ही होंगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमने देख लिया, हाइट, वेट एंड चेस्ट। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी होंगी वहां पे। सबसे पहले जाते जाते आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी, फिर आपको सीधे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू मीट ऑल दीज मिनिमम क्राइटेरियाज, जिसमें 165 सेंटीमीटर्स मेन के लिए, 157 सेंटीमीटर्स फीमेल के लिए, और आपकी वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई 25 के नीचे का स्कोर होना चाहिए, और जो आपका चेस्ट है वो 82 होना चाहिए फॉर मेन, एंड वुमेन के लिए नॉट एप्लीकेबल है। और उसमें भी मेन का एक्सपेंशन +5 होना ही चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 3 चीजें हैं, मेजरली 3 चीजें हैं। शॉर्टपुट जो है वो मेल्स के लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, सबसे पहले 100 मीटर्स रेस, 16 सेकेंड्स फॉर मेन एंड 18 सेकेंड्स फॉर वुमेन। 800 मीटर्स में 1 मिनट का फासला होता है, 3 मिनट 45 सेकेंड फॉर मेन एंड 4 मिनट 45 सेकेंड फॉर वुमेन। लॉन्ग जंप में क्या है कि आपको 3.5 मीटर्स की जंप लगानी है, दैट इज 11.5 फीट, 11.5 फीट। और वुमेन के लिए
10 फीट का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। शॉर्टपुट क्या है कि शॉर्टपुट में आपको मेन को ही केवल करना है शॉर्टपुट, 3 चांसेस मिलेंगे, लॉन्ग जंप के लिए भी 3 चांसेस मिलते हैं, लेकिन एक बात याद रखेंगे 100 मीटर्स और 800 मीटर्स के लिए आपको सिर्फ एक चांस मिलता है, ठीक है। तो आपको जो बॉयज के लिए शॉर्टपुट है वो है 4.5 मीटर तक आपको फेंकना है, जो बॉल होगी वो 7.26 केजीज की होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी की जाएगी। होगा कब? पीएसटी होने के 20 या 25 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक और वार्म अप के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, दैट इज पीईटी के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में 100 मीटर्स, 800 मीटर्स, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट में आपको चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। 2023 के अटेम्प्ट में मैं आउट हो गया था, ठीक है। मेरी क्या गलतियां थी और क्या क्या चीजें मैंने प्रॉब्लमेटिक करी अपने साथ, वो मैं आपको शेयर करूंगा, और क्या क्या आपको क्या क्या चीजों से बचनी है आपको, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, ठीक है। वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ओवरवेट मैं भी था, मैं ऑलमोस्ट 90 केजीज का था, जो बहुत कुछ वेट रिड्यूस भी किया, बट साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्टैमिना लूज कर दी, जो कि स्टैमिना लूज नहीं करनी है आपको, ठीक है। और एंड्योरेंस भी मेरी खत्म हो चुकी थी, दैट्स व्हाई आई फेल्ड इन दैट। तो स्टैमिना भी आपको उस पर सिक्योर करना है अपना, और आपकी एंड्योरेंस भी बिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए, स्टैमिना और एंड्योरेंस बिल्ड होना चाहिए। जो आपका वेट ज्यादा है, क्योंकि जनरली जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं बेंचेस पे या कुर्सियों पे बैठ के, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो अक्सर ओवरवेट हो जाते हैं। उस ओवरवेट से आपको बचने के लिए आपको, जब आप रनिंग करोगे तो आपकी एंड्योरेंस और स्टैमिना अच्छी होनी चाहिए वेट लॉस होते के साथ ही। ऐसा नहीं हो कि आप वेट लॉस करने के चक्कर में अपने स्टैमिना और एंड्योरेंस को खो दे, ठीक है। थर्डली, दो पिटफॉल्स है। मैं इनको पिटफॉल्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आपको सारे एफर्ट्स के बाद भी आपका एक अटेम्प्ट खराब कर सकते हैं। लॉन्ग जंप की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होना उसमें से सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, या फिर वो काफी दूध दही वगैरह चीजों का सेवन करते हैं, तो वो लॉन्ग जंप इजीली नहीं कर पाते, रादर वो 100 मीटर्स और 800 मीटर्स तो कर देते हैं। क्योंकि लॉन्ग जंप जो है वो एक टेक्निक का गेम है। आपका पुश जो है उस पैडल पे, उस स्टेप पे पुश अच्छा आना चाहिए, उसकी आपको एक एम्पल प्रैक्टिस करनी होगी। डेली 5 या 6 जंप लगाइए, प्रॉपर टेक्निक के साथ लगाइए, किसी कोच से बात कीजिए या यूट्यूब की वीडियोस देख के सीखिए, पर प्रॉपर टेक्निक के साथ 5 जंप्स आपके होने ही चाहिए थ्रू आउट द टाइम जो आपको मिला है, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा पिटफॉल है 100 मीटर्स का स्टार्ट और एंड, ठीक है। होता क्या है कि जब आप 100 मीटर्स में जाते हैं तो आपकी बॉडी अब तक ठंड होती है, क्योंकि दिसंबर या नवंबर के एंड में चीजें होंगी तो ठंड आ गई होती है और बॉडी ठंडी होती है काफी, तो आपकी वो स्टार्ट नहीं मिल पाती है आपको, ठीक है। आपकी बॉडी ही गर्म नहीं हो पाती है, तो अच्छा खासा आपको वार्म अप करना पड़ेगा बिफोर दैट, और आपकी बॉडी को आपको पुश मोड में हमेशा रखना पड़ेगा कि आप बहुत तेजी से उस चीज को खींच खींच पाए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बॉडी खींच नहीं रही है, तो वो खींचने के लिए आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा अलर्ट रखना पड़ेगा, और बॉडी एकदम मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग रहनी चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है शटल या जो फ्लैपर जो वो बजाते हैं उस टाइम पे वो जनरली उनसे मिस हो जाता है वो फ्लैपर काउंट, उसके साथ वो 1 सेकंड पहले ही स्टार्ट या 1 सेकंड लेट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये चीजें होती है ना तो उनका वो अटेम्प्ट खराब हो जाता है, क्योंकि 100 मीटर्स में कोई दूसरा चांस नहीं है, ठीक है। सो 100 मीटर्स का स्टार्ट और एंड में क्या प्रॉब्लम आती है कि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, जब भी हम देखते हैं कि कोई लाइन हमारे सामने आ गई है तो हम ग्रेजुअली स्लो हो जाते हैं। सो टारगेट कीजिए कि लाइन थोड़ी सी और आगे है, आप 120 मीटर्स की रेस मान के चलिए, और आप लाइन के पहले मत रुकिए, लाइन से पार जाके रुकिए तो भी ठीक है। क्योंकि एंड में होते होते क्या होता है कि लोग स्लो हो जाते हैं देख के, यार लाइन तो आ गया मैं स्लो हो जाता हूँ, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी हो चुकी है हमारी। तो उस चीज को हमें पुश करके आगे जाना होगा, ठीक है। तो ये दो पिटफॉल्स बचाने हैं, और ये तीन चीजें आपको करनी है जो कि मैंने अपनी गलतियां करी थी, ये तीन चीजें मेरी गलतियां थी, और ये चीजें आपको ठीक करनी है, ठीक है। जो भी रनिंग प्रैक्टिस कर रहा है वो इन दो चीजों पे जरूर फोकस करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब आपको करना क्या क्या है। वो कहते हैं ना कि बॉडी हो या फिर आपका स्टैमिना हो, वो सब कुछ किचन में बनता है। दिस मीन्स योर न्यूट्रिशन। आपकी वेट लॉस की एक प्लान होगी, वेट गेन की एक प्लान होगी, सब पे फोकस जरूर करना है। सॉरी। एक वेट लॉस की प्लान है, एक वेट गेन की प्लान है, आपकी अपनी 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 एक रिक्वायरमेंट है
उस हिसाब से आपको खाना खाना होगा। अगर आपका वेट लॉस का प्लान है तो ऐसे फूड्स को इंक्लूड कीजिए कि आपकी वेट कम होते होते भी वो लोग आपको वो चीज़ें आपको न्यूट्रिशन ऐसा दे जाए कि आपकी स्टैमिना और एंड्योरेंस काफ़ी अच्छी हो। प्रोबेबली एग्स हो सकते हैं या डिफरेंट फ्रूट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? और क्या है कि आपको आपकी अगर वेट लॉस की प्लान है, वेट गेन की प्लान है तो आपको उस तरीके का खाना खाना पड़ेगा। जैसे बनानास का आप सेवन कर सकते हैं या फिर प्रोटीन ले सकते हैं थोड़ा-सा सो दैट आप बल्क कर पाएँ। डिफरेंट लोग जिम भी करते हैं सो दैट उनकी बॉडी ग्रो कर पाए ड्यूरिंग द टाइम। तो ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं, ठीक है? अगेन आपको इंजरी से बचना है। इंजरी से प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लोग बिकॉज दे स्टार्ट दीज थिंग्स और ये काफ़ी हाईली इंटेंस एक्टिविटीज़ हैं, तो आपकी जो बूस्ट है वो बहुत जल्दी आप लाने की कोशिश करते हैं, अपनी पीक परफॉर्मेंस लाने की आप कोशिश करते हैं। तो होता ये है कि जब आप पीक परफॉर्मेंस लाते हैं उस चक्कर में आप कभी कभी गलत जंप कर जाते हो, नीज में इंजरी हो जाती है, या फिर रनिंग में आपने बहुत तेज रन कर लिया, मसल पुल हो गया, वो प्रॉब्लम कर देगा। तो आपको इंजरीज से बचना है, ठीक है? इसके डिफरेंट फिजियोथेरेपिस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या इंजरी हो गया है, तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और चीज़ों को ठीक कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। ओके, होता क्या है कि जब आप बॉडी को सुबह सुबह उठा के ले जाते हो ना ग्राउंड पे, और आपकी बॉडी खुली हुई नहीं होती तो वो उतना परफॉर्म भी नहीं करती है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो भी खराब होती है। सो अपने बॉडी को स्टार्ट करने पर, आई मीन जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं डेली की, उसको स्टार्ट करने के पहले आपकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग वर्कआउट होनी ही चाहिए, ठीक है? आपको एक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए सो दैट आपकी बॉडी खुल जाए और आपको मसल पुल या कुछ भी इंजरीज फेस ना करनी पड़े। पोस्ट दैट जब आप अपनी पूरी की पूरी वर्कआउट उस दिन की कंप्लीट कर ले रहे हो और फिर आप शाम में बैठ रहे हो या मतलब उसी टाइम पे एंड में बैठ रहे हो, तो आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी करनी होगी सो दैट आपकी बॉडी के जो डिफरेंट मसल्स खिंचे हैं वो सारे नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है? ये बहुत ही एक वाइटल स्टेप है जो आपको जरूर करनी होगी, ठीक है? अब देखिए टाइम रनिंग प्रैक्टिस, जो भी चीजें हो रही हैं ना, जो भी चीजें हो रही हैं आपके जो भी इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स हैं मेजरली, 100, 800 एंड लॉन्ग जंप। इन तीनों की टाइम्ड वे में प्रैक्टिस कीजिए। लॉन्ग जंप आपको 5 या 6 लगाने हैं पूरे डे में, तो आप अपना 5 या 6 बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए। 100 मीटर्स आप टाइम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, 800 मीटर्स भी आप टाइम के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में अपने काम को करें, ठीक है? अगेन देखते हैं लास्ट, इस पूरे जर्नी में, इस पूरे फिजिकल की जर्नी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी टांगे, दैट इज योर लेग्स। ओके, सो आपकी लेग्स की कंडीशनिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। कंडीशनिंग एक शब्द जरूर है पर इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है कि आपको इस कंडीशनिंग में, आपको रनिंग वगैरह चली रही है, अपनी स्ट्रेंथ की वर्कआउट्स होती हैं। पावर जंप्स होते हैं, ब्रॉड जंप्स होते हैं, शॉर्ट जंप्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के जंप्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेचिंग्स होती हैं, ठीक है? कोबरा पोजेस और रैबिट पोज, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी सो दैट आपके सारे हिप फ्लेक्सर्स या क्वाड्रिसेप्स या काफ या शिन सब कुछ काफ़ी स्ट्रेच हो जाए और खुल जाए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि आपने कोल्ड प्रेस किया है कि नहीं, आपने डिफरेंट ऑयल्स लगा के उसके मसाज करी है कि नहीं, क्योंकि लेग्स सबसे पावरफुल वेपन है इस पूरे एग्जाम के जर्नी में, ठीक है? क्योंकि आपके लेग्स ही आपको इस एग्जाम को पास कराएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें पैरों की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अपने लेग्स की कंडीशनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए सो दैट आप इस चीज़ को काफ़ी आसानी से कर पाए, ठीक है? क्योंकि ये सारे इवेंट्स में आपके पैर का बहुत ज़रूरत है, तो इन सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से करना ही होगा। आगे देखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मे बी बहुत सारे लोग, आपके भाई बंधु लोग 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते होंगे, क्योंकि आपने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन का पहला स्टेज क्लियर किया है और आपके घर के आसपास आपने अगर लोगों से बताई होगी या उन्हें बताया हो कि CAPF क्या है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंस्पायर हुए होंगे फॉर CAPF एग्जामिनेशन। और अगर वो अगले साल 2026 में इंस्पायर हो चुके हैं और इंस्पायर होके वो 2026 का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो स्टडी फंडा लेकर आया है एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच जो कि है 27 अक्टूबर से, ठीक है? जो कि स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर से, जिसको आप डेफिनेटली ज्वाइन करवा सकते हैं।
या फिर आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सारे की सारी तैयारियां विद टेस्ट, विद एवरीथिंग, विद मेंटरशिप, विद डिफरेंट रिकॉर्डेड क्लासेस, डिफरेंट लाइव क्लासेस और इवन ऑफलाइन मोड की क्लासेस, सब कुछ इंक्लूड करके 27 अक्टूबर से स्टडी फंडा एक नया बैच लेके आया है, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराएगी और आपको एक ऑफिसर बनाएगी जरूर। ठीक है, और अगर आपको और भी जानकारियां चाहिए तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8743905050। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ 8743905050। ठीक है, डेफिनेटली आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर वेरी 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 हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों पे काम करनी है और बिल्कुल धौलपुर हाउस जाके ही रुकना है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।